बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है, जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतेश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि इन बृहस्पतेश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतेश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर कर देखना, शिव पर एक लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को कर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर कर उसकी भी आराधना कर कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या। इस घर में से एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर घर के रसोई घर में मटके में हंडे में टंकी में से जल गया तो पितृ दोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काय सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। ये 3 दोष अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कोई तुमसे कह दे कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, सीढ़ियां गलत बनी है, छत गड़बड़ हो गई, सीढ़ियां गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, लोग कह दे तुमसे कि तुम ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, उससे कह देना सारा गड़बड़ भले हो पर मुझे पूर्ण भरोसा है, जब एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी तो सारे दोष अपने आप मिटते चले। ये सारे दुख मेरे समझते होंगे, तकलीफ समझते होंगे, कष्ट नहीं देगा। तो दुख समाप्त, तो कष्ट नहीं देगा, तो तकलीफ नहीं देगा। जब हम जाएंगे भगवान की शरणागति में, शिव के चरणों की ओर, भगवान शंकर की शरणागति की ओर, दुख मिटेगा। भगवान शंकर उस कष्ट को मिटाएंगे।